स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग कैप्सूल का दूसरा देख रहे हैं। दूसरे लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, या ये अक्सर क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग के एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक भी गलत हो। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखें और इसका लाभ उठाएं। चलिए देखते हैं। पहला पहला है कि जय मंडल रिजर्व। जय मंडल रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहले बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जान लो कि 1971 में यूनेस्को यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर, जिसको मैप प्रोग्राम बोलते हैं, मैप प्रोग्राम के तहत आरंभ किया था। किसको? जय मंडल रिजर्व को, बायोस्फीयर रिजर्व को। किसके तहत? 1971 के तहत मैन एंड बायोस्फीयर, या इसको मैप प्रोग्राम भी बोला जाता है, उसके तहत यूनेस्को ने आरंभ किया था जय मंडल रिजर्व को। लेकिन लेकिन याद रखना, 1976 में बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट दिया गया। 1976 में दिया गया। कंसेप्ट कब दिया गया? 1976। जबकि जय मंडल रिजर्व प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? 1971 में मैप प्रोग्राम के तहत स्टार्ट किया गया। ठीक है। भारत के जय मंडल रिजर्व कब से स्टार्ट किया गया? पूछ लिया जाए कि बायोस्फीयर रिजर्व भारत ने कब से स्टार्ट किया, तो 1986 में स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 1986 में। अब देखो, डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट पूछ लिए जाते हैं और मिलान करने के लिए आते हैं। तो प्रोजेक्ट को सब एक जगह हम बता रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा प्लीज। इससे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला है कि बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो 1973 में। फिर पूछ लिया जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो कैलाश संखोला को बोला जाता है। और इन्हीं के नेतृत्व में जिम कार्बेट से ये स्टार्ट हुआ था। कौन? टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1973 में। तो ये याद रखना, एक तो कैलाश संखोला के नेतृत्व में ही टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। कहां से? जिम कार्बेट से हुआ था। और ये कब हुआ था? 1973 में। ठीक। वैसे ही गिर सिंह परियोजना, चाहे टाइगर प्रोजेक्ट पूछे चाहे लाइन प्रोजेक्ट, दोनों 1973 है। और गिर कहाँ पे है? गुजरात में। वहीं पे एक इंडिया में मात्र लाइन पाया जाता है, तो वहां से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में देखो तो हांगुल प्रोजेक्ट पूछ लिया जाता है। हांगुल डियर है, उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाए तो कब चलाया गया था? चाहे हांगुल पूछे, ये भी कस्तूरी मृग भी क्या है? डियर है। ये दोनों 1970 में चलाए गए थे और दोनों जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। डाचीगम में कस्तूरी मृग भी पाया जाता है और हांगुल भी पाया जाता है। ठीक है। तो याद रखना, 1970 में ये दोनों स्टार्ट किया गया, कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट और हांगुल प्रोजेक्ट। पूछा गया था कि डाचीगम में कौन सा डियर पाया जाता है, तो हांगुल था। दो एक यूपीपीएससी का एग्जाम ईयर याद नहीं है, लेकिन याद रखना इसको। मणिपुर में थामिन परियोजना स्टार्ट किया गया, ये भी डियर है थामिन। तो थामिन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया? 1977 में पूछ लिया जाएगा कि थामिन डियर कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर में पाया जाता है। कछुआ संरक्षण परियोजना कब स्टार्ट हुआ था? तो 1975 में वो स्टार्ट हुआ था। कछुआ संरक्षण कब स्टार्ट हुआ था? 1975 में। वहीं घड़ियाल प्रजनन परियोजना भीतरकनिका, जो उड़ीसा में है, भीतरकनिका, वहां पे स्टार्ट किया गया। भीतरकनिका में ये उड़ीसा के घड़ियाल प्रजनन परियोजना स्टार्ट किया गया। किसके सहायता से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूएनडीपी के सहायता से स्टार्ट किया गया। कब किया गया? 1975 में किया गया। ठीक, 1975 में। नेक्स्ट पूछ लिया जाता है कि हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो 2009 से चलाया जा रहा है हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब से चलाया जा रहा है? तो 1992 से। शुरू कहाँ हुआ था? तो सिंह भूमि झारखंड से ये शुरू हुआ था। सिंह भूमि झारखंड से प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था। हाथी मेरे साथी अभियान कब लॉन्च किया गया था, कब शुरू किया गया था? तो 2011 में। हाथी मेरे साथी अभियान कब स्टार्ट किया गया था? 2011 में। माइक पूछ लिया जाता है, माइक किसके लिए कार्यक्रम है? तो माइक मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट है। हाथियों के अवैध की निगरानी का कार्यक्रम कौन सा है? माइक है। और किससे जुड़ा हुआ है? एलिफेंट से। तो ये पूछा जाता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना कब से स्टार्ट किया गया? 1987 से। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, गैंडा परियोजना 1987 से असम से स्टार्ट किया गया था। ठीक, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पूछ लिया जाता है साइट के बारे में। किसके बारे में? साइट के बारे में पूछ लिया जाता है कि साइट है क्या। साइट के बारे में पूछ लिया जाता है। साइट का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये साइट का फुल फॉर्म है। लेकिन ये ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे ये संधि है। कौन? साइट। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे क्या है? ये संधि है। किसके लिए? वन प्राणी जाति के लिए और वनस्पति जाति के लिए, जो इंडेंजर्ड हो या संकटापन्न हो, उन जातियों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे संधि कौन सा बोला जाता है? साइट बोला जाता है। 3 मार्च 1973 को अस्तित्व में आया था। कौन? साइट। ठीक। और 1975 से प्रभावी हुआ था। और जब प्रभावी हुआ था, वो वाशिंगटन सम्मेलन कहा जाता है। जब से पूछा जाए कि वाशिंगटन सम्मेलन से कौन जुड़ा हुआ, तो साइट जुड़ा हुआ है। ठीक है। और इसका साइट का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा है। कहाँ है? जनेवा में है साइट का मुख्यालय।
देखो भारत कब साइट में शामिल हुआ, तो 1976 में साइट में शामिल हुआ, ठीक है ना। तो ये संकट इंडेंजर्ड प्राणी और वनस्पति के संबंधित समझौते से जुड़ा हुआ है साइट, उसमें भारत कब साइट में शामिल हुआ, 1976 में। WWF पूछा जाता है, WWF कब स्थापना हुआ था, तो 29 अप्रैल 1961 को हुआ था। WFF का स्थापना कब हुआ था, 29 अप्रैल 1961 को। और इसका पूर्व नाम क्या था WWF का, तो विश्व वन्य जीव कोष था। अभी क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। पहले WWF का नाम क्या था, विश्व वन जीव कोष। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सफेद पांडा है। सफेद पांडा WWF का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट है ट्रैफिक। ट्रैफिक के बारे में पूछा जाता है। ट्रैफिक क्या है, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन कॉमर्स। तो ये ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस है किसका, फ्लोरा और फ्यूना का, ठीक है। तो ये कब स्थापित हुआ था, ट्रैफिक स्थापित हुआ था 1976 में, ट्रैफिक। और किसने किया था ये पूछ लिया जाता है। ट्रैफिक को स्थापित किया था IUCN और WWF ने किया था, ठीक है। तो IUCN और WWF ने ट्रैफिक का स्थापना किया था कब, 1976 में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था, तो 1890 में। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 में स्थापित हुआ। और दोनों कहाँ पे है, कलकत्ता में, ठीक, मुख्यालय। तो 1890 में स्थापित हुआ था और 1916 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब, 1890। तो सीक्वेंस लगाने के लिए एक बार कालक्रम आया था, उसमें ये दोनों नाम थे, तो कालक्रम लगाने में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है पूछा जाता है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का कब स्थापना हुआ था, 1883 में हुआ था। 15 सितंबर 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का हुआ था। जैव विविधता अपसमय या बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन कन्वेंशन की बात करें, तो भारत में 5 जून 1992 को हस्ताक्षर किया था बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन पे, ठीक है। 29 दिसंबर 1993 से ये प्रभावी हुआ था, कौन, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन या जैव विविधता अभिसमय, ठीक। नेक्स्ट को ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पे है, तो उस नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे स्थापित है ऑफिस, तो चेन्नई में है। कब स्थापना हुआ था इसका, तो 2003 में। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में। उसके बाद इस नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का कब स्थापना हुआ था, 2003 में। कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, कार्टाजेना कब स्थापना हुआ था, तो ये 2000 कार्टाजेना में, कार्टाजेना है कहाँ, कोलंबिया में है। तो 2000 में ये स्थापित हुआ था। प्रभावी कब हुआ था, तो 2003 में। कार्टाजेना जैव सुरक्षा मतलब बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, कार्टाजेना बायोसेफ्टी से जुड़ा हुआ है। भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था, तो 2001 को हस्ताक्षर किया था कार्टाजेना पे भारत ने। और भारत ने इसमें कब प्रभावी हुआ था, 17 जनवरी 2003 को प्रभावी हो गया था, ठीक। तो ये ध्यान रखना इसको, कार्टाजेना को। नेक्स्ट है कि IUCN ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, जो रेड बुक लिस्ट निकालती है, रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक बोला जाता है, रेड डाटा बुक, जिसमें पिंक किसके लिए होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिए होता है। और जब इससे क्रिटिकली इंडेंजर्ड से निकल जाते हैं तो वो ग्रीन पेज पे उनको हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो पिंक पेज किससे रिलेटेड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड से है। तो ये IUCN द्वारा निकाला जाता है, ठीक। विश्व का सबसे पुराना और बड़ा नेटवर्क कौन सा है, IUCN है। कब स्थापित हुआ था, तो 1948 में हुआ था। ध्यान रखना कि ये UN का पार्ट नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है IUCN। कब स्थापना हुआ था, 1948 में। नेक्स्ट है विश्व मौसम स्वास्थ्य संगठन, तो WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में। और WMO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। उद्देश्य क्या है कि वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। WMO का उद्देश्य क्या है, वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। WWF की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन है। कैसा है, गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्लैंड में है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, ज्वाइंट पांडा है। WWF में पूछा जाता है कि इसका स्लोगन क्या है, तो फॉर ए लिविंग प्लेनेट स्लोगन है किसका, WWF का। UNEP वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट यही बता रहे हैं कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कब स्थापना हुआ था, तो 1972 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में है। वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यालय कई बार पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में। 1972 में इसका स्थापना हुआ। IPCC पूछा जाता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पे अंतर सरकारी कार्यदल। कब स्थापना हुआ था IPCC का,
तो 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। मुख्यालय आईपीसीसी का कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट है यूएनएफएफ। यूएनएफएफ, एफसी नहीं है, यूएनएफएफ सी, यूनाइटेड नेशन फॉर्म ऑन फॉरेस्ट। इसका गठन कब हुआ था? 2010 में हुआ था, वनों का संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए। किसका? यूएनएफएफ का। ठीक है, कब हुआ था? 2010 में हुआ था, वनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक। नेक्स्ट है कि रियो प्लस 20 घोषणा पत्र कब ये हुआ था? तो 2012 में जारी हुआ था। 2012 में ये रियो+20 घोषणा पत्र जारी हुआ था। घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। तो ये रियो+20 घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? 2012 में जारी हुआ था। और ये पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। इन्वायरमेंट से जुड़े इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उसको देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। ये पृथ्वी 10 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है। और जोहान्सबर्ग सम्मेलन जाना कब हुआ था? 2002 में हुआ था, 10 साल के बाद। 1992+10 जोड़ो, 2002 आ जाएगा। तो पृथ्वी सम्मेलन 10 भी जाना जाता है इसका। तो ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। सतत विकास पे बल दिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। और गरीबी उन्मूलन है तो विश्व एकजुटता कोष की स्थापना किया गया था। विश्व एकजुटता कोष का पूछा जाता है कि गरीबी उन्मूलन के लिए कौन से सम्मेलन में स्थापना किया गया था? तो ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन था, या पृथ्वी द्वितीय बोला जाए या पृथ्वी 10 बोला जाए, और 2002 में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन बोलते हैं। ये कब हुआ था? 2005 में हुआ था। और विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करने पे जोर दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। कोपेनहेगन कब हुआ था? 2009 में। ब्रिक्स देशों ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20 से 25% कमी करने का निर्णय लिया था कोपेनहेगन सम्मेलन में। ब्रिक्स देशों द्वारा लिया गया था 20 से 25। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कानकुन सम्मेलन कब हुआ था? यह मैक्सिको में हुआ था। कानकुन सम्मेलन ये 2010 में हुआ था। और हरित जलवायु कोष की स्थापना की बात का निर्णय लिया गया था। यह 10 अरब डॉलर का हरित जलवायु कोष की स्थापना कहाँ हुआ था? तो कानकुन सम्मेलन में हुआ था। कानकुन सम्मेलन कब हुआ था? 2010 में, मैक्सिको में। दोहा सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, 2012 में हुआ था। और यहीं पे सीडीएम जो पढ़ते ना, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करना था। तो सीडीएम का आया था यहाँ से। सीडीएम के तहत क्या करना है? प्रदूषण को कम करने का प्रावधान किसमें आया था? दोहा सम्मेलन 2012 में। नेक्स्ट है रियो+20 सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, 2012 में हुआ था। ये पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक के बाद हुआ था। तो 1992 में बताया था पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। दो दशक के बाद 20 जोड़ोगे तो 2012 आ जाएगा। पूरे होने पे संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन हुआ था। कब? रियो+20। द फ्यूचर वी वांट मसौदा या जो शीर्षक पेपर पब्लिश घोषणा पत्र जो जारी किया गया था उसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। और हरित अर्थव्यवस्था पे बल दिया गया था रियो+20 सम्मेलन में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, प्लीज इसको मैनेज करना, क्योंकि एक साथ सम्मेलन पढ़ लेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है? स्वीडन में। यहीं पे यूएनईपी की स्थापना हुआ था। तो पूछा जाता है कि यूएनईपी की स्थापना कौन से सम्मेलन के तहत हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत हुआ था। और 5 जून को पर्यावरण मनाने का जो निर्णय लिया गया था वो स्टॉकहोम सम्मेलन से ही लिया गया था। और कि पूछा जाए कि कौन सा सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट है वियना सभा। वियना है कहाँ? ऑस्ट्रिया में। 1985 में ओजोन के स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता को रिप्रेजेंट किया गया था वियना सभा में। तो वियना सभा किससे जुड़ा है? ओजोन के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ओजोन के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। और ये किससे जुड़ा है? तो ओजोन के संरक्षण के लिए ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया। और पहला ये सम्मेलन है जो ये संधि क्या है? ये सब पे लागू करने के लिए क्या बोलते हैं एक वर्ड? बाध्य। ये बाध्य संधि है। ठीक है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ज्यादा सक्सेस भी रहा। सब जितने भी प्रोटोकॉल है उसमें सबसे ज्यादा सक्सेस कौन रहा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक। देखो रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था ब्राजील में। यहीं पे एजेंडा पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किससे जुड़ा हुआ है? तो रियो सम्मेलन से जुड़ा हुआ है 1992। इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी बोला जाता है। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पे संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन या यूएनएफसीसी, ये आया था। किस स्थापना कब हुआ था? रियो सम्मेलन में हुआ था 1992 में।
न्यूयॉर्क सम्मेलन देखो तो कब हुआ था, 1997 में हुआ था। और यहाँ पे एजेंडा 21 लागू करने की सहमति बनी थी। आया कब था एजेंडा 21? तो रियो सम्मेलन में आया था 1992 में। लागू करने की कब बना था? तो जो न्यूयॉर्क सम्मेलन हुआ था कब, 1997 में, तब एजेंडा 21 लागू करने की सहमति बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल पृथ्वी +5, मतलब पृथ्वी जो सम्मेलन होता है 1992 में, अगर जोड़ दो 5 तो 1997, इसको क्योटो प्रोटोकॉल बोले या पृथ्वी +5 सम्मेलन बोले, एक ही चीज है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना क्योटो प्रोटोकॉल था। ठीक है, ध्यान रखना। और 1997 में ये लागू हुआ था।